भगवान ने गीता अध्याय 3 में श्रुति फल 3-4 बार बताए हैं, अब पुनः सावधान कर रहे हैं। किंतु जो मूर्ख मेरे में दोष दर्शन करते हुए मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, वह तो सर्वथा नष्ट ही हो जाता है, क्योंकि वह संपूर्ण ज्ञानी समझ लिया है अपने को। इसलिए इस समझ ने ही उसे मूर्ख राज बना दिया है। भगवान मानो आवेश में आ गए हों, कुपित हो गए हों और अर्जुन से ही कह रहे हों कि यदि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो, विश्वास के साथ युद्ध रूप कर्म को नहीं करते हो, तो तुम भी इन्हीं कौरवों जैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। भगवान श्री राम ने भी सुग्रीव के लिए लक्ष्मण से कहा था, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जाओ, उस कृतघ्नि सुग्रीव से कह दो कि राम ने जिस बाण से बाली को मारा था, उसी बाण को निकाल लिया है तुम्हारा वध करने के लिए। जिस वाणी से संत वरदान देता है, उसी वाणी से वह शाप भी देता है। यही कहानी यहाँ भी हो रही है। हे परंतप, हे गुडाकेश, हे जितेंद्रिय, हे कौन्ते, हे महाबाहो, कहने वाले भगवान ने अब अर्जुन को पुनः मूर्खों का सिर मोर अर्थात विमूढ़ात्मा कहकर भयभीत करने का प्रयत्न किया है। सच ही कहा गया है कि भय बिनु होई न प्रीति। महाराज ने स्वयं अपनी आंखों से एक संत को अपने शिष्य को मधुरता से डांटते हुए देखा है। उस शिष्य ने उनकी घोर निंदा प्रारंभ कर दी थी। जब उन्होंने सुना कि यह मेरी निंदा कर रहा है, तो हंसते हुए उससे कहा, तरबूज से चाकू पर वार करो तो तरबूज ही कटेगा, न कि चाकू। तुम्हारे द्वारा निंदा करने से मेरा क्या बिगड़ा? 2-4 दिनों के लिए मेरा व्यवहार गया, लेकिन तुम्हारा तो अध्यात्म ही चला गया। इसलिए सद्गुरु की आज्ञा का पालन उसे ब्रह्म समझकर करें तो अति उत्तम है। प्रारब्ध बलवान हो जाता है जब आपकी आध्यात्मिक श्रद्धा बिखरती है। इसलिए आप सब भी जान गए होंगे कि आप सबको क्या करना चाहिए। सबकी मूर्खता पर हंसते हुए भगवान कहते हैं, आत्मज्ञानी भी प्रारब्ध के अनुसार ही कर्मों को करता है। यही नहीं, उसकी प्रकृति अर्थात शरीर भी 5 तत्वों में ही तो मिलती है। फिर प्रारब्ध से बचने का हठ क्यों कर रहे हो? आप सब ने सुना ही है, जितने भी राजश्री हुए हैं उन सब ने प्रारब्ध को भोगा ही भोगा है। राजश्री हरिश्चंद्र ने वर्तमान जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया था, लेकिन प्रारब्ध अनुसार उन्हें अपने बाल बच्चों सहित अपने को बेचकर महान दुख भोगना पड़ा। अंतर इतना ही है कि वह दुख उनके मन में प्रवेश नहीं कर पाया, शरीर तक ही रह गया। महाराज युधिष्ठिर भी भगवती द्रौपदी एवं अन्य भाइयों के साथ 12 वर्ष वन भटकते रहे तथा 1 वर्ष राजा विराट के पास दास बनकर रह गए, लेकिन वह दुख का पहाड़ उनके शरीर तक ही रह गया, मन तक प्रवेश नहीं किया। संन्यास आश्रमी आत्मज्ञानी संतों को भी शरीर के द्वारा प्रारब्ध को भोगते देखा गया है। महाराज ने अपनी आंखों से एक संत को 5-6 महीने बिस्तर पर पड़े हुए देखा। शरीर में असाध्य रोग हो चुका था, मांस गलकर मात्र अस्थि पंजर हो गया था, तो भी वह भारी दुख उनके मन, बुद्धि, चित्त को स्पर्श तक न कर सका। उस महापुरुष ने लाख प्रयत्न करने पर भी दवा की एक गोली तक नहीं ली। वैसी अवस्था में भी आंखों से भक्तों के लिए पूर्व जैसा ही ब्रह्म वात्सल्य बरस रहा था। अंतिम चरण तक वरदानमयी वाणी से वरदान बरस रहा था। न उसके पास ऊँ की जगह थी, न टूँ की, न आह की, न ओ की, न हाय की, न माय की, न बाप की। पूर्व की भांति ही आकाश रूपी छत के नीचे
पृथ्वी रूपी बिस्तर पर प्रारब्ध रूपी शरीर का तिरस्कार करते हुए मानव साधकों, संतों एवं भक्तों को यह उपदेश दे रहे हैं कि शरीर का पीछा आप सब क्यों कर रहे हैं। शरीर तो स्वयं पिछलग्गू है। यह जब पीछा करते करते आपके चित्त को स्पर्श नहीं कर पाएगा तो हार कर इसी शरीर की भांति आपका भी शरीर सड़ गल कर जिन जिन तत्वों से प्रकट हुआ है उन्हीं उन्हीं तत्वों में लीन हो जाएगा। उनके अस्थि पंजर को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा था कि मानो वे कह रहे हों कि हे इंद्र, कहाँ छिपे हो, आओ ददीची की ही तरह ही मैं अपनी हड्डियों को तुम्हें दान दे रहा हूँ। इसका वज्र बनाकर भारत भूमि को असुरों से मुक्त करो। इसी प्रकार बहुत से संतों की ऐसी ही कहानी आप तो सुनते ही रहते हैं, फिर जीवन पर्यंत आप अपने प्रारब्धों से क्यों जूझते रहते हैं। प्रारब्ध अपना काम करे और आप गुरु का काम करें, इतनी ही सी बात तो है। क्योंकि उसके पास शरीर है लेकिन शरीर की सत्ता नहीं है। इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनमें छिपे हुए संस्कार हैं, किंतु उन संस्कारों की उसके पास सत्ता नहीं है। वह जानता है कि सोना जागना, खाना पीना, बढ़ना घटना, दुखी सुखी होना, यह सब शरीर का धर्म है। वह 3 प्रकार के संस्कारों में से सतोगुणी संस्कार अर्थात वैष्णवी शक्ति को जगत हितार्थ ही स्वीकार करता है। इसलिए आप भी उसी की आज्ञा का अनुसरण कर उसी के रूप वाले, उसी की शक्ति सामर्थ्य वाले क्यों नहीं बन जाते। फिर प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब तो काम, क्रोध, लोभ आदि विचार रूप संस्कार भी उसकी इंद्रियों में होंगे ही होंगे। इसका उत्तर भगवान ने दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण में दे दिया है। अतः अब अगले मंत्र से देखें कि भगवान नारायण उत्तमाति उत्तम साधकों के लिए कौन सा संदेश रूप उपदेश देते हैं। प्रत्येक इंद्रियों में इंद्रियों के विषय बैठे हुए हैं। उन विषयों में इंद्रियों को भी राग द्वेष हो गया है, लेकिन साधकों को तो इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधन पथ में राग एवं द्वेष ये दोनों ही महान शत्रु हैं। साधकों को काम, क्रोध, लोभ आदि विकार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन विकारों के उद्गम का पता नहीं चलता। कहाँ पर राग हो गया है कि ये शत्रु प्रकट हो गए। सर्वप्रथम इसको देखना है। यह शरीर मेरा है तथा ये स्वजन मेरे हैं। इस स्वजन भाव में ही सर्वप्रथम राग प्रकट हो गया। यह पदार्थ अशुभ है, यह मेरे वैरी हैं। इस भावना में द्वेष प्रकट हो गया। बस यहीं से राग एवं द्वेष जन्म लेते हैं और वे तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक मैं शरीर हूँ, ये मेरे स्वजन हैं, ऐसी क्षुद्र भावना को आप त्याग नहीं देते। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्वयं इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रीति है, लेकिन उस प्रीति अर्थात राग को आप अपना मान लेते हैं। यहीं से आपकी मूर्खता प्रारंभ हो जाती है। अब देखें कि इंद्रियों को अपने अपने विषय में राग और द्वेष कैसे होता है। आप अपनी जगह से 1 किलोमीटर बिना इधर उधर देखे जाकर चलें, आने का संकल्प करें। 6-7 फुट की दूरी पर आंखों से रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ते रहें। कुछ ही दूरी चलने पर सिर इधर उधर कब घूम जाएगा आप नहीं जान पाएंगे। जब आंखें अपने दृश्य रूप विषय को देख लेंगी तब याद आएगा कि अरे यह क्या हो रहा है, यह क्या हो गया। अच्छा, अब यह पता चल जाए तो फिर प्रतिज्ञा करें कि अच्छा, अब आंखों को ऐसा नहीं करने दूंगा, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के उपरांत भी कुछ ही दूर जाने के उपरांत सिर किसी न किसी तरफ मुड़ जाएगा और आंखें अपने विषय को अर्थात सुंदरता लाभ को
वन पर्वत को, सुंदर महल को देखकर लौट आएंगी। यही नहीं, यदि उन्हें वैरी दिखाई पड़ता है तो वैरी में प्रीति न होकर द्वेष हो जाएगा, अतः वहाँ से झट लौट आएंगी। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि आँखों को अपने अनुकूल विषय में राग है तथा प्रतिकूल विषय में द्वेष है। विषय ही विषय को देखता है। पूर्व का विषय वर्तमान के विषय को देखकर इंद्रियों के द्वारा भोगना चाहता है, जिसे आप समझते हैं कि आप ही भोगना चाहते हैं। अब कान को देखें। आप ध्यान में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी न सुनूं, लेकिन साधन पथ में आने के पूर्व आपने सुंदर भजन गाया और सुना है, तो उसका संस्कार कान रूप इंद्रियों में बैठ गया है। आपकी ध्यान अवस्था के समय यदि कोई कानों में छिपे हुए संस्कार के अनुरूप ही शास्त्रीय भजन गा रहा है, तो कान में बैठा हुआ संस्कार उसे प्रेम पूर्वक सुनेगा ही सुनेगा, आप भले ही न सुनना चाहें। वहीं पर यदि कोई आपके स्वभाव के प्रतिकूल अनर्गल गीत गाने लगे, तो कानों का वही संस्कार उस अनर्गल गीत से द्वेष कर जाएगा तथा आप समझेंगे कि यह द्वेष मैं कर रहा हूँ। उसी प्रकार जिह्वा के सामने उसके अनुकूल पदार्थ आने पर जिह्वा में बैठे हुए संस्कारों का उसे खाने का मन कर ही जाएगा, लेकिन उसी संस्कार के प्रतिकूल कोई पदार्थ आए और मुंह में डाल भी दिया जाए तो जिह्वा आपके नहीं चाहने पर भी उसे बाहर फेंक देगी। आप नहीं देखते कि नींद में भी हाथ पैंव चल पड़ते हैं। कोई बड़बड़ाता भी है, वह इसलिए कि स्थूल इंद्रियों में रहने वाले संस्कार अनवरत गमन करते रहना चाहते हैं। यदि आप सुखपूर्वक 1 घंटा बैठने में समर्थ हैं तो बीच में कई बार उठने का मन करेगा, इसलिए कि पाँव चलना चाहता है। चलना उसका विषय है। हाथ करना चाहता है, करना उसका विषय है। अपने विषय में उन्हें राग और आप उनके विरुद्ध आसन जमा के बैठ जाते हैं तो उन्हें बैठने से द्वेष हो जाता है। उसी प्रकार आपके मन को अपने अनुसार संकल्प विकल्प करना ही अच्छा लगता है, अतः आप कोई संकल्प करते हैं तो वह उत्पात मचा देता है। महात्मा अर्जुन के साथ भी तो यही हुआ है। जब तक उनके मन के अनुकूल युद्ध रूप विषय मिलता रहा तब तक वह शांत रहा, लेकिन जब उसके प्रतिकूल स्वजनों से ही युद्ध करने का अवसर आया तब वह उत्पात मचा बैठा। उसके उत्पात से आप स्वयं ही अपने आप को उत्पाती मान बैठते हैं। अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में प्रसन्न एवं अप्रसन्न मन होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता अप्रसन्नता को आप अपना मान लेते हैं, जबकि आपका विषय तो भगवत चिंतन है। आपका विषय तो आत्म रूप में स्थित रहना है, जो आपके लिए स्वाभाविक भी है, लेकिन यहाँ तो अनभ्यासे विषम विद्या वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। जो भगवान अपना था वह पराया हो गया तथा जो स्वजन पराये थे वे अपने हो गए, जिसका परिणाम हुआ कि जो अपनी आत्मरूपता थी वह शरीर रूपता में बदल गई। इस प्रकार अपनी आत्मरूपता तुच्छ हो गई और शरीर रूपता सर्वस्व हो गई। इसी कारण से इंद्रियों में बैठे हुए संस्कारों के राग द्वेष अपने प्रतीत होने लगे हैं। ध्यान एवं नींद को छोड़कर जब आपका शरीर कर्म विपाक के अंतर्गत प्रतिष्ठित होता है तब आप देखेंगे कि आँख की पुतलियाँ स्थिर नहीं रहती। यही नहीं, पलकें भी पल पल बदलती रहती हैं। इसका कारण है कि नेत्रों में रहने वाले विचार आंदोलित होते रहते हैं और उन विचारों से पुतलियाँ तथा पलकें आंदोलित होती रहती हैं। आपको भले ही पता न चले, लेकिन पृथ्वी आंदोलित हो रही है, शरीर आंदोलित हो रहा है, बच्चा आंदोलित होते होते जवान हो रहा है। इस आंदोलन में इतना वेग है कि बचपन अवस्था
कब युवावस्था में बदल गई, युवावस्था कब वयस्कता में और वयस्कता से कब वृद्धावस्था आ गई, इसे आप जान ही नहीं पाते। इसलिए कि आप भी विषयों की तरह एक विषय होकर, संस्कारों की तरह एक संस्कार होकर रह गए हैं। आप नहीं देखते कि जैसे ही कच्चे आम की याद आती है तो जीवा के अंतर्गत छिपा हुआ आम के रस को लेने वाला संस्कार गुनगुना उठता है। अतः वहाँ जीवा से एक प्रकार का लार निकल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें उस रस के प्रति प्रीति है। यही बात काम, क्रोध आदि के विषय में भी जान लेनी चाहिए। भगवान ने बड़ी पैनी दृष्टि से आपको इस राग द्वेष से पृथक रहने का संदेश रूप उपदेश दिया है। मानो वे कह रहे हैं कि आप अपनी भूल को याद करें कि जब आप शरीर ही नहीं हैं तो राग एवं द्वेष आपके कैसे हैं, सारे विकार आपके कैसे हैं। जो विषय जिसका है उसके पास ही रहने दें और आप निर्विषय होकर आत्म रूप में रहें। यही आपका परम धर्म है। आप एक बार राग द्वेष के मूल को पुनः स्पष्ट करें। महात्मा अर्जुन के मन में इस कल्पना के उठते ही भगवान ने कहा, दूसरे के विशिष्ट धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी अति उत्तम है। दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है, जबकि अपने धर्म में मरना भी परम कल्याणकारक है। मानो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, स्वधर्म का त्याग कर देने से ही राग द्वेष अपने प्रतीत होने लगते हैं। यह अपने पराये का भाव होना ही पराये धर्म को अर्थात आसुरी एवं पाश्विक धर्म को स्वीकार करना है। तुम इन पराये धर्मों को क्यों स्वीकार कर रहे हो? तुम तो अपने धर्म में मरना एवं जीना सीखो, जो परम पद तक को देने वाला है। भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं कि आप पराये धर्म में क्यों हैं, अपने धर्म में क्यों नहीं आते। पराये धर्म का तात्पर्य आप दूसरे को देख रहे हैं। दूसरे को देखना ही पराये धर्म को स्वीकार करना है। दूसरे के धर्म को देखने का आपको क्या अधिकार है? चाहे आप घर में हैं या बाहर, चाहे आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ, आपके लिए तो सद्गुरु के अनुसार ही करना स्वधर्म होता है। यह सद्गुरु का धर्म है कि वे अपने सारे शिष्यों की रहनी सहनी, कथनी करनी को देखें, उनके हाव भाव एवं व्यवहार को देखें, उनकी सद्भावना, दुर्भावना एवं साधना को देखें। वितंडवाद तब खड़ा होता है जब आप दूसरे के स्वभाव की तरफ देखते हैं। आप अपने स्वाभाविक धर्म एवं कर्म को देखें तो आप कुछ ही दिनों, महीनों, वर्षों में अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। महाराज अपने आप के साथ बीती हुई घटना से साधकों को स्वधर्म एवं परधर्म को बताने का प्रयास कर रहा है। सन 1976 से सन 1992 तक जब जब महाराज अपने गुरुदेव के पास जाता था, तब तब वे एकांत पाकर महाराज से कहते कि अमुक शिष्य ऐसा है, अमुक शिष्य वैसा है। देखा, अमुक साधक साधना के लिए घर छोड़ा किंतु वह ढोंग करता है। वे ऐसा कहते रहते थे और महाराज भी जी 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 कहता रहता था। फिर वे कहते, तुम्हारे प्रति अमुक अमुक साधकों की नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे प्रति उनका भाव क्या है इसे देखने के लिए तुम्हारी आलोचना करता हूँ, तो उनके हृदय में जो तुम्हारे प्रति द्वेष का घाव पककर पिलपिलाता रहता है वह फूट जाता है और वे तुम्हारी निंदा प्रारंभ कर देते हैं। महाराज ने आत्मानंद को चुपके से बता दिया था कि गुरुदेव नाटक करते रहते हैं, तुम केवल जी हाँ करते रहना। सद्गुरु के पास दोष दृष्टि से रहित होकर
रहने वाली विद्या को महाराज ने अपनी माँ से सीखा था। बहुत वर्षों बाद एक बार गुरुदेव के साथ महाराज बोकारो और बिहार गया हुआ था। वहाँ भी गुरुदेव ने पूर्व की भांति परीक्षा लेनी शुरू कर दी। महाराज ने गुरुदेव से कहा, क्षमा करें गुरुदेव, आज मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बोलो बोलो। महाराज ने कहा, गुरुदेव वाणी तो एक ही है ना? गुरुदेव ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। महाराज ने कहा, तो फिर जिस वाणी से आप सन 1976 से आज 20 वर्ष तक यदा कदा मेरे से कहते हैं कि अमुक शिष्य ऐसा है, अमुक शिष्य वैसा है, इसकी जगह आप उस एक ही वाणी से ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जितने भी शरणागत शिष्य हैं उन सब का कल्याण हो जाए। हे प्रभु, आपकी शक्ति सामर्थ्य को आपकी कृपा से ही मैं जानता हूँ। आप जिस दिन चाहें उसी दिन हम सब आपके योग्य हो सकते हैं। गुरुदेव, हम भले हैं चाहे बुरे हैं, है तो आपके ही। अतः गुरुदेव अब ऐसा न करें, दया करें, हम सब की मूर्खता पर ध्यान न दें। ऐसा कहकर महाराज के भीतर से भैरवी राग से एक प्रार्थना प्रकट हुई, जिस प्रार्थना को आप देशी राग से भी गा सकते हैं। दया निधि हम पर दया करिए, हम बालक तेरे उदर से जन्मे, ऐसा न भूलो अपने मन में। पावनहु को पावन कर दे, हम पर क्रोध न करिए। गीता घाट सुघाट गोद में, जल पी पी कर भय प्रमोद में। वन प्रदेश में लालन पालन करके हमें न विसरिए। भले बुरे हम चाहे जैसे, तूने जन्माए क्यों ऐसे। सर्वविदिति है करनी तेरी, नैन मूंदी मत रहिए। महाराज नाम रख मेरे, लगे कलंक न माथे तेरे। झूठ नाम मत करना स्वामी, पुत्र भाव में धरिए। दया निधि हम पर दया करिए। इसके उपरांत फिर गुरुदेव ने अपने किसी शिष्य की आलोचना महाराज से नहीं की। महाराज जानता था कि उनके हृदय में सभी शिष्यों के प्रति समान जगह है। यह आलोचना तो एकमात्र विनोद करने के लिए है। इस प्रकार यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में आप हैं और वहाँ किसी भी साधक की आलोचना करते हैं तो वह परम धर्म है, अर्थात सद्गुरु के धर्म को आप छीनना चाहते हैं। अरे, सद्गुरु ने भले चाहे या बुरे या मिश्रित, चाहे जिस प्रकार के साधक अपने पास रखे हैं, उससे आपको क्या लेना देना। यह तो गुरु रूप महादेव की बारात है। इस बारात में जितनी कीमत वीरभद्र की है, उतनी ही कीमत नंदी एवं सांप बिच्छुओं की, भूत प्रेतों तथा देवताओं की भी है। आप उसकी बारात में भगवान विष्णु के अंश होकर क्यों नहीं रहते। भगवान ने फूल एवं कांटे उपजाए, कहीं फूल की उपयोगिता है तो कहीं कांटे की। वैसे ही दैवी एवं आसुरी प्रकृति के लोगों को भी भगवान ही उपजाए हैं। आप तो दैवी प्रकृति का उपयोग करें, भगवान तो आसुरी प्रकृति का भी उपयोग कर लेगा। वैद्य के लिए सर्प का विष उपयोगी है, किंतु सामान्य विष व्यक्ति के लिए मृत्युकारक है। किसको क्या ग्रहण करना है, भगवान ने पूर्व में निर्धारित कर रखा है। जिन प्राणी पदार्थों से, जिन विषय वस्तुओं से आपके तन मन वचन का उत्थान होता है, उसे ग्रहण करने का विधान है, तथा जिससे पतन होने की संभावना होती है उसे त्यागने का विधान है। जब आप अभय होकर जीवन रथ पर सद्गुरु को बिठा लेते हैं, तब शास्त्रीय धर्म, कुल धर्म, लोक धर्म एक तरफ और शिष्य धर्म एक तरफ होता है। इस प्रकार शिष्य धर्म में रहना ही स्वधर्म है। शिष्य का धर्म है अपने भौतिक शीश को, अपने शरीर भाव को, मैं एवं मेरे भाव को सद्गुरु को दे दें। उसके उपरांत आत्म रूप होकर उसकी आज्ञा अनुसार तन मन वचन से उसकी आज्ञा का पालन करता रहे।
शरीर का धर्म है जन्मना, मरना, बढ़ना, घटना, भूख लगना, प्यास लगना। वैसे ही जीव का धर्म है हंसना, रोना, अपने को शरीर मानना, मैं और तू की भावना करना। लेकिन आपका धर्म है अपने आप को सम, शांत, ब्रह्म समझना, अजर, अमर, शाश्वत, सनातन, पुरातन, अव्यय, अविनाशी एवं घट घट वासी ब्रह्म समझना। इंद्रियों में छिपे हुए राग, द्वेष आदि रूप शत्रु से अनासक्त रहना। जैसे आँखों से देखना देखने वाले संस्कारों का धर्म है, वैसे ही कानों से सुनना, जीवा से रस लेना, हाथ से लेना देना, सब कर्म करना, पाँव से चलना, मन से मनन करना, बुद्धि से निश्चय करना, भाव रूपी प्रारब्ध का धर्म है। आप उन संस्कारों के धर्म को अपना धर्म मान बैठे हैं। आप उनके धर्म को लौटा दें, फिर देखें कि आप अपने धर्म में स्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय तथा आप, ये चार भाग हो गए। आपकी अध्यक्षता में ये तीनों चेतन से दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आपकी अध्यक्षता नहीं है तो ये तीनों अनित्य एवं परिणामी हैं। आपके कारण से जड़ शरीर भी चेतन सा दिखाई पड़ता है। शरीर की अपेक्षा इंद्रियां विशेष चेतन हो गई हैं तथा इन अंतः इंद्रियों की अपेक्षा प्रारब्ध अर्थात संस्कार चेतन हो गया है। इस प्रकार परम चेतन होते हुए भी आपने इस अचेतन प्रकृति को अपना रूप मान लिया है। यही पराये धर्म को स्वीकार करना है। पिता का धर्म अलग होता है, पुत्र का धर्म अलग होता है, पत्नी का अलग होता है, माँ का अलग होता है, हित मित्रों का धर्म अलग होता है, जाति समाज का धर्म अलग होता है। लेकिन जिस समय जिस पद पर आप हैं उस पद के अनुरूप ही वही धर्म होता है। आप उन पदों के अनुरूप अनासक्त होकर धर्म का पालन कर दें, बस आप प्रकृति विजेता हो गए, ऐसा आप स्वयं से देखेंगे। महाराज ने देखा, एक मूर्ख पुत्र ने अपने धर्मात्मा पिता से कहा, पिताजी, धर्म पत्नी का माँ से बनाव नहीं हो पा रहा है। हर रोज कलह से मैं तंग आ गया हूँ। आप देख ही रहे हैं कि आपके पोते भी आपसे घृणा कर रहे हैं। मैं तो न मरने में हूँ न जीने में हूँ। यदि आप संपत्ति बांटकर मेरे हिस्से को मुझे दे देते हैं तो आप दोनों भी सुख शांति से जीते हैं और मैं भी आप दोनों की तरफ से चिंता मुक्त हो जाता हूँ। स्वधर्म का पालन करने वाले उस धर्मात्मा पिता ने कहा, नहीं नहीं बेटे, पिता की संपूर्ण संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता है। यदि मैं राजा होता और तुझ कंस जैसे पुत्र से प्रजा त्रासित हो रही होती तो मैं उग्रसेन की तरह तुम्हारे से युद्ध करता, भले तुमसे पराजित होकर कारागार में बंद हो जाता। लेकिन यह तो लोकतंत्र है न बेटे, इसमें तो तुम्हारा विशेष अधिकार है। संसद में तो अब नियम बनने जा रहा है कि पुत्र अपने माता पिता के लिए गुजारा भत्ता देंगे। इसलिए मैं ऐसे घिनौने लोकतंत्र के नियम का त्याग करता हूँ। अब तो अपनी धर्मपत्नी के साथ किसी तीर्थ में संत के शरणागत होने जा रहा हूँ। अपना खाना दाना वहाँ रखा है बेटे, तुम चिंता मत करो। हाँ, एक काम करना, इस गोपनीय बात को तुम अपनी धर्मपत्नी एवं बाल बच्चों से मत कहना। कल की शाम में तो किसी संत के चरणों की मेरे द्वारा पूजा हो रही होगी। ऐसा कहकर वह महात्मा पुरुष सनातन आदर्श परंपरा के अनुसार दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में वन की तरफ चल पड़ा। इस प्रकार शास्त्रों में जगह जगह स्वधर्म की व्याख्या हुई है। उस व्याख्या से और भगवान की इस व्याख्या से आप अच्छी प्रकार अपने स्वधर्म की व्याख्या कर लें। लगता है महात्मा अर्जुन को स्वधर्म की व्याख्या सुनकर बहुत हद तक संतुष्टि एवं शांति मिली है।
इंद्रियों में संस्कार हैं, वे ही राग द्वेष से संपन्न हैं। उनके राग द्वेष को अपना राग द्वेष मान लिया गया है। ऐसा सुनकर उनकी आंखें खुल गई हैं, लेकिन तो भी उनके हृदय से जग हितार्थ एक प्रश्न खड़ा हो ही जाता है।